दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम इतने एपिसोड जितने बनाए हैं उनमें सब में आपको बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनमें कोनों के बारे में बताया है, दिशाओं के बारे में बताया है, हर चीज़ के बारे में बताया है। किधर को सोना चाहिए ये भी आपको बताया है, खाना किधर को खाना चाहिए वो भी बताया। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों मंदिर के बारे में हमने बताया है पिछले एपिसोड में, लेकिन आज हम विस्तार से आपको हर एक चीज़ खोल के बताएंगे। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों वैसे तो वास्तु के हिसाब से घर में मंदिर मना ही है कि घर में मंदिर ना बनाएं। अगर आपको मंदिर की ज़रूरत है सुबह नहाए धोएं जाएं और जो भी आपके मोहल्ले में आपकी सोसाइटी में मंदिर है वहाँ मत्था टेक के जोत बत्ती करके आ जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर आप घर में बहुत बनाते हैं आजकल क्योंकि फैशन हो गया है मंदिर बनाने का, तो उसके कुछ नियम हैं। दोस्तों पहला नियम तो यही है कि घर में जो मंदिर का कोना कहलाता है वो ईशान कोना है, आपका उत्तर पश्चिम कोना। अगर वहाँ मंदिर होता है या मंदिर नहीं बनाते उस कोने को आप साफ रखते हैं तो भी वो मंदिर के बराबर ही काम करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको मंदिर बनाना पड़ ही जाए तो आप ईशान कोण में बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस मंदिर के जो नियम हैं वो सबसे पहला नियम तो ये है कि मंदिर कभी भी किचन में या किसी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा खुले में या आपके ड्राइंग रूम में या खुले एरिया में होना चाहिए। जो आपका खुला एरिया है उसके अंदर आप मंदिर बना सकते हैं। खुले एरिया का मंदिर मतलब है कि जहाँ पे आपका किचन ना हो, कोई बेडरूम ना हो, कोई बाथरूम वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो। मंदिर का जो विशेष चीज़ बताई गई है, मंदिर घर में बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा होना चाहिए। मंदिर हमेशा घर में अगर आप बनाते हैं तो घुटनों से ऊपर होना चाहिए और रात को इसके पाठ द्वार जो भी हैं बंद होने चाहिए ताकि मूर्तियों की दृष्टि लोगों पे ना पड़े या सामान पे ना पड़े, क्योंकि इसकी रात को दृष्टि बड़ी अशुभ हो जाती है इनकी। क्योंकि जो मंदिर होते हैं वहाँ पे इनका शयन होता है, इनका कक्ष अलग से होता है, वहाँ इनका शयन कराए जाते हैं, बिस्तर लगता है इनका बाकायदा, सब चीज़ें होती हैं और तब उसका निभान घर हो पाता है। लेकिन आप घर में बनाते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि घर में तो लोग बस मूर्तियाँ रख ली और जोत बत्ती करी और सुबह जो भी पूजा आरती करनी है वो करने के बाद दिन भर मंदिर खोला रहता है, उनकी दृष्टि पूरे घर पे पड़ती है, रात को भी ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप घर में मंदिर बनाते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि रात को मंदिर के पाठ बंद होने चाहिए, उनकी दृष्टि कहीं नहीं पड़नी चाहिए। किचन में इसलिए मंदिर मना करते हैं कि वहाँ झूठे फूटे बर्तन होते हैं, हर चीज़ बनाई और खाई जाती है, इसलिए किचन में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी बेडरूम में मंदिर बना देते हैं तो वहाँ भी इसकी दृष्टि बड़ी अशुभ हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी कमरे में या शयन कक्ष में मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पे अगर पति पत्नी रहते हैं तो उन दोनों में से या तो कोई बीमार रहेगा या घर से दूर रहेगा, कुछ ना कुछ अवश्य ऐसी अशुभ चीज़ होती रहेगी जिसकी वजह से वो जोड़ा परेशान रहेगा या उनमें खटपट रहेगी। दोस्तों मंदिर तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने शयन कक्ष में किसी भी भगवान की, देवी देवता की एक फ़ोटो भी लगाते हैं, वो भी चैन की नींद नहीं सोने देती, वहाँ बेचैनी पैदा हो जाती है और मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं या रिश्ते ख़राब होते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, बेडरूम में कभी भी मंदिर ना बनाएं, ना कोई ऐसा फ़ोटो लगाएं किसी देवी देवता की, इनको हमेशा इनसे बाहर रखें। अपने बेडरूम में हमेशा जहाँ आप सोते हैं वहाँ फ़ोटो आप अपने परिवार की अपनी लगा सकते हैं या दक्षिण दिशा पे आप पितरों की या गुरु की लगा सकते हैं, और अन्यथा ऐसा कोई चित्र फ़ोटो ना लगाएं जिससे आपको कोई गलत या अशुभ अफेक्ट मिल सकें। दोस्तों इसी तरीके से आप अगर किसी और कोने में कहीं खुले में मंदिर बनाते हैं वो भी बड़ा अशुभ होता है। मंदिर का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ भी मंदिर घर में बनाते हैं, हम आपको बता चुके हैं ईशान कोण उत्तर पूर्व तो मेन दिशा है ही इसकी, लेकिन आप फिर भी कहीं बनाते हैं तो हम जब भी पूजा करते हैं तो आपका मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। इससे कोई मकसद नहीं है कि मंदिर का मुंह किधर है, मंदिर का मुंह कहीं भी हो, लेकिन आप हमेशा जब भी पूजा करें तो उत्तर या पूर्व में करें। उत्तर और पूर्व में पूजा करने से ही लाभ मिलता है और कहीं पूजा करने से लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप दक्षिण की तरफ मुँह करके करते हैं तो वो राक्षसों का एरिया है, वहाँ कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप पश्चिम में बेस करके करते हैं तो वहाँ भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो राहु केतु और शनि की दिशा कहलाती है। इसलिए हमेशा याद रखें
मंदिर के जब भी वो फेस रखें तो आप अपना फेस को उत्तर पूर्व की ओर रखें। और घर में अगर मंदिर बनाते हैं तो उसमें फ़ोटो व्यर्थ है दोस्तों, फ़ोटो मंदिर में ना लगाएं। फ़ोटो से कोई फ़ायदा नहीं होता, मूर्तियों से ही फ़ायदा होता है। अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें आपके शास्त्रों में 5 प्रकार की जो मूर्तियाँ लिखी हैं वो है शिव जी की, गणेश जी की, दुर्गा माता की, विष्णु भगवान की और सूर्य भगवान का चेहरा। केवल इन्हीं को रख के आप इनकी पूजा कर सकते हैं, बहुत अधिक मूर्ति ना लगाएं दोस्तों। वैसे भी घर में गणेश जी की एक से अधिक मूर्ति रखना व्यर्थ बताया गया है। ये नुकसान करता है, फ़ायदा नहीं करता। बहुत सी मूर्तियां लोग ले आते हैं जो आधे सर होते हैं। अक्सर गणेश जी की ऐसी मूर्ति लगाते हैं जिसमें खाली सर होता है। ऐसी मूर्ति भी कोई लाभ नहीं करती, नुकसान करती है। मूर्ति जब भी लाएं पूरी लगाएं, अधूरी कटी हुई या जो आर्ट टाइप की मूर्तियाँ होती हैं उनको घर में ना लगाएं, वो नुकसान ही करती हैं, फ़ायदा नहीं करती। मूर्ति हमेशा किसी भी देवी देवता की होती है जब वो पूरी लगती है, जब उसकी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो वो फ़ायदा करती है, अन्यथा आधी मूर्ति कभी भी किसी चीज़ की कोई फ़ायदा नहीं करती। ढेरों गणेश जी की मूर्तियाँ या चित्र घर में नहीं लगानी चाहिए, ये भी बहुत नुकसान करते हैं। इनको आपके घर में एक ही गणेश अलाउ है और वो एक ही गणेश जी की फ़ोटो लगाएं या वो मूर्ति लगाएं। फ़ोटो तो व्यर्थ है, फ़ोटो किसी भी देवी देवता की काम नहीं करती है, इसलिए फ़ोटो ना लगाएं। अपने मंदिर में 5 तरीके की जो मूर्तियाँ हमने आपको बताई हैं वो लगाएं और रात को उनके कपाट हमेशा बंद हो ताकि उनकी दृष्टि आपके घर के अंदर ना पड़े, किसी तरीके का कोई नुकसान आप ना कर उठा पाएँ। आप जब भी कोई चीज़ें ऐसी करते हैं तो उसका लाभ उठाने की ही कोशिश करें और आपको पूर्ण ज्ञान हो तभी किया करें। मंदिर हमेशा घुटनों से ऊपर होना चाहिए। घर में अगर गंगा जल रखा हुआ है तो उसको भी सर से ऊंचा रखें दोस्तों। इसी तरीके से 5 बड़ी ही शुभ चीज़ें घर में बताई गई हैं। जिस घर में ये 5 चीज़ें होती हैं इससे कोई मतलब नहीं है वो मंदिर में रखी हैं या कहाँ रखी हैं, आपकी छत के नीचे होनी चाहिए। वो 5 चीज़ें हैं दोस्तों, शहद, गुड़, देसी घी, साबुत धनिया और मिट्टी के मटके में पानी। जिस घर में ये 5 वस्तुएं रखी होती हैं वो घर में बड़े ही शुभ संकेत आते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहता है, अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं बच्चे, सारे काम अच्छे होते हैं, किसी चीज़ की घटी नहीं होती। आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इनका लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।